बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एमडी कैट फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं न्यूमेरिकल की शॉर्ट फॉर्म उसको एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया होता है। लेकिन इस चैप्टर के हवाले से अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से पिक कर पाएंगे और एमडी कैट में अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकेंगे। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है टेम्परेचर की, आइए रीड करते हैं। टेम्परेचर अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी से मुराद बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हमें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम मेजर करें तो वो कहलाती है टेम्परेचर। जैसे कि हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कितने ज़्यादा सेल्स होंगे, क्योंकि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ है, टिश्यू है। तो जितने भी सेल हैं, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज़म, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज़म। तो इसी तरह अगर हम उन तमाम सेल्स का टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है उस बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोमीटर। अब हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि आप सपोज़ करें कोई ह्यूमन बॉडी है, उसको फीवर हो जाए। घर में आपने अमूमन देखा होगा किसी को भी अगर फीवर हो जाए तो यूजुअली थर्मोमीटर के ज़रिए उस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। फीवर भी क्या है, एक तरह का टेम्परेचर है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हो जाता है। उसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं थर्मोमीटर। तो यहाँ पे ये बुक की लाइन है, थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि थर्मोमीटर किस तरह से टेम्परेचर को मेजर करता है। मेजर तो करता है टेम्परेचर को, लेकिन किस तरह से, वो तो एक हमारे पास मतलब एक स्ट्रेट सी डिवाइस होती है, जैसे कि ये है, उसके अंदर एक रॉड होता है जिसमें हमारे पास मरकरी फील्ड होती है। तो किस तरह से उसका जो मरकरी लेवल है वो राइज़ हो जाता है और हमारे पास एक्यूरेट बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है। सो हमें बताना है किस तरह से थर्मोमीटर हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के ज़रिए जो थर्मोमीटर है वो हमारे पास किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम अब हमारे पास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद व्हेन टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे कि आप सपोज़ करें ये हमारे पास फायर बर्नर है, यहाँ से हमारे पास फ्लेम आ रही है, फायर बर्नर, इसके ऊपर मैंने रख दिया एक बर्तन, इसके ऊपर ये हमने एक बर्तन रख दिया। अब ये बर्तन पहले कोल्ड था और ये हमारे पास क्या है, हॉट है। अब क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में आए हैं, ये इसके ऊपर हमने बर्नर के ऊपर इस बर्तन को रखा तो ये हमारे पास हॉट है, हॉट बॉडी कहलाएगी, और ये जो बर्तन है पहले कोल्ड था तो ये कोल्ड बॉडी कहलाएगी। अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है और जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये फ्लेम और वो बर्तन क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, हॉट बॉडी से जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो जो हीट है, हीट हमारे पास एक एनर्जी है, उसने क्या किया, हॉट बॉडी से टुवर्ड कोल्ड बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक इस बर्तन का टेम्परेचर इस जितना ना हो जाए। जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो उस स्टेट को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, और उस स्टेट पर आने के बाद दोनों का जो हीट फ्लो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये
हीट जो है फ़्लो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब कौन किसको देगा? सो जितना टेम्परेचर इसका है इतना ही टेम्परेचर उस बर्तन का हो जाएगा। सो उस स्टेट पर हम इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इन वर्डिंग में यही लिखा है व्हेन टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, कि जब दो बॉडीज़, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट था, एक का हॉट था दूसरे का कोल्ड। हॉट से मुराद इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, कोल्ड से मुराद इसका टेम्परेचर कम था। जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में एक दूसरे के ऊपर ये कांटेक्ट में आ गए, तो हीट ने क्या किया? फ़्लो करना स्टार्ट कर दिया हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ही क्यों? क्योंकि हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अमूमन ज़्यादा होता है और जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास कम होता है। कब तक फ़्लो करेगा? टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज़, जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जिस पॉइंट पर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस पॉइंट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी कॉन्सेप्ट से जब देखें ये हमारे पास एक पेशेंट है, पेशेंट जब भी, ये हमारे पास एक पेशेंट है और ये क्या है? थर्मोमीटर। इस पेशेंट को हमारे पास फीवर है, तो हम सपोज़ करेंगे ये हमारे पास हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी मीन इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको फीवर हो रहा है, और ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है, इसको हम कोल्ड बॉडी सपोज़ करते हैं। इट्स मीन इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। अब क्या है? इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसके मुंह में थर्मोमीटर रखते हैं। थर्मोमीटर रखने से क्या होगा? पेशेंट की बॉडी का और थर्मोमीटर क्या हो जाएंगे? आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में आने से क्या होगा? अब हीट जो है वो फ़्लो होना स्टार्ट होगी, एनर्जी जो है। अब पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि उसको फीवर है, तो ये हॉट बॉडी है। इसका जो हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी मीन थर्मोमीटर की तरफ फ़्लो करेगी। तब तक फ़्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसीलिए डॉक्टर आपके मुंह में थर्मोमीटर रखने के बाद कहता है थोड़ी देर आप स्टे दें, उसके बाद वो आपसे वापस लेता है। ये जो हमारे पास स्टे होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान वो जो मरकरी लेवल है वो अपनी वैल्यू से राइज़ करके उस वैल्यू पर पहुंचता है जितना उस दूसरी बॉडी का टेम्परेचर होता है। सो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, और यही फिनोमेना होता है जो यूज़ होता है थर्मोमीटर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में क्लियर लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास जो की पॉइंट है वो है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे पास SI यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का जो हमारे पास SI यूनिट है वो है केल्विन, जिसे हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको जो याद रखना है वो इनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट टेम्परेचर को की वैल्यू है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। सो आइए वन बाय वन देखते हैं। केल्विन का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 273, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 केल्विन है। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल। 100 सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 0 सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है और -273 ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट 32 और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो -459 फ़ारेनहाइट है। सो अब बारी आती है नंबर ऑफ़ डिवीज़न की। नंबर ऑफ़ डिवीज़न कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आप स्केल को फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग तक मेजर करें। 273 से 373 तक हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिवीज़न है वो कितने आएंगे? 100। सो इट्स मीन इस स्केल में जो नंबर ऑफ़ डिवीज़न है वो कितने हैं? 100। आपने बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देना है फ्रीजिंग पॉइंट में से, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इस स्केल की नंबर ऑफ़ डिवीज़न होंगे। जैसे कि आपने केल्विन स्केल में नंबर ऑफ़ डिवीज़न को निकालना है
तो आप क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की क्या वैल्यू है 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू 273। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100। तो इस स्केल में हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने हैं 100। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। इस स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 सेल्सियस। और लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर इस स्केल का जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है -273 सेंटीग्रेड। अब इसके नंबर ऑफ़ डिवीज़न भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने केल्विन के निकाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस ये हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट और ये वाला क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू को माइनस कर दें तो जो हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे नंबर ऑफ़ डिवीज़न, जो कि हैं 100। इसी तरह फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 और फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 32। अब नंबर ऑफ़ डिवीज़न निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। तो अगर आप 212 में से 32 को माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 180, जो कि इस स्केल की क्या है नंबर ऑफ़ डिवीज़न। इट्स मीन 32 से 212 तक आपके पास जितनी लाइन्स होंगी, नंबर ऑफ़ डिवीज़न होंगे, वो कितने होंगे 180। और इस स्केल का जो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है वो क्या, उसकी वैल्यू है -459। अगर हम इन तीनों स्केल्स को कंपेयर करें तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला अमंग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये फार्मूला हमारे पास कैसे बना है आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे सेल्सियस लिखा है, फ़ारेनहाइट और केल्विन। आप कोई भी टेम्परेचर पहले ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, फिर देखें फ़ारेनहाइट है, देन लिखा टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, देन यहाँ पे केल्विन लिखा है लास्ट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ऑफ केल्विन। दरमियान में मैंने क्या लगाया इज़ इक्वल टू, दोनों के दरमियान में लगाया है ताकि इन तीनों में हम क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब हर टेम्परेचर में से माइनस कर दें उस स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू को। जैसे कि देखें यहाँ पे मैंने सेल्सियस लिखा है, तो सेल्सियस का आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हमारे पास जो BP है, BP मीन बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू है 0। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू है 212 और जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो है 32। केल्विन के BP की वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 373 और जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो हमारे पास है 273। तो आपने हर स्केल के टेम्परेचर में से, ये किसका टेम्परेचर है सेल्सियस का, कैसे पता, यहाँ पे हमने छोटा सा C लिखा है, ये फ़ारेनहाइट का है तो टेम्परेचर के साथ F लिखेंगे, ये केल्विन का है तो टेम्परेचर के साथ K लिखेंगे। अब इसी स्केल के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे। सो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0। इसी तरह फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट इसमें से माइनस कर दें 32, जो कि मैंने अभी ऊपर लिखा। केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273, इसमें से माइनस कर दें। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ़ डिवीजन्स है। नंबर ऑफ़ डिवीज़न मीन, अभी मैंने आपको बताया था फ्रीजिंग पॉइंट में से, बॉइलिंग पॉइंट में से अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस स्केल के नंबर ऑफ़ डिवीज़न। तो आपने यही करना है, 100 में से 0 को माइनस करें तो क्या बनेगा 100, वो क्या है इसके नंबर ऑफ़ डिवीज़न, वो आप डिवीज़न में लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे न्यूमिनेटर में। इसी तरह यहाँ पे फ़ारेनहाइट के 180 और केल्विन के क्या है 100। तो इस तरह जब आप इस टेम्परेचर की, तीनों टेम्परेचर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा जो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला अमंग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब कुछ कन्वर्जन है। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, न्यूमेरिकल में अक्सर आपको टेम्परेचर दिया होता है 32 डिग्री
सेंटीग्रेड, इस तरह से लिखा होता है। इट्स मीन ये टेम्परेचर आपको किस में दिया गया है, सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में, लेकिन इसको आपने कन्वर्ट करना होता है केल्विन में। सो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 32 है, और उसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करेंगे, सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 32, उसमें बस ऐड कर दें 273 वैल्यू को, तो ये टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। वो आप 273 में 32 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देख लेते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 7, 8, 9, 10 और 3, वैल्यू आ गई 305। तो ये हमारे पास ये क्या है, अब ये टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया, सेल्सियस में 32 था लेकिन केल्विन में कितना है, 305। तो आपने टेम्परेचर जब भी सेल्सियस में गिवन हो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो आप इस सिंपल फार्मूला को यूज़ करें। केल्विन टेम्परेचर को साइड पे लिखें और सेल्सियस टेम्परेचर जो भी गिवन है उसमें बस सिंपल ऐड कर दें 273 वैल्यू को। तो ऐड करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू, 1 केल्विन बराबर होता है 1 सेल्सियस के, क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ़ डिवीज़न जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। इसमें भी 100 नंबर ऑफ़ डिवीज़न होते हैं, इसमें भी 1 सेल्सियस जो हमारे पास होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों में जो नंबर ऑफ़ डिवीज़न है वो इक्वल होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ़ डिवीज़न होने की वजह से 1 सेल्सियस 1 केल्विन बराबर होता है 1 सेल्सियस के। लेकिन 1 सेल्सियस बराबर होता है फ़ारेनहाइट के साथ। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका जो एक नंबर ऑफ़ डिवीज़न है वो फ़ारेनहाइट में 1.8 के बराबर होता है, क्योंकि देखें जो हमारे पास सेल्सियस में है वो 0 से स्टार्ट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और जाता कहाँ तक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप खुद देख लें 0 से 100 तक कितने लाइंस होंगी, 100 होंगी, तो इसकी नंबर ऑफ़ डिवीज़न है। लेकिन फ़ारेनहाइट जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 32 से और एंड कहाँ पे होता है 212 पे। इट्स मीन ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 32 से 212 के दरमियान जितनी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो 180, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 180 का है। इट्स मीन 180 नंबर ऑफ़ डिवीज़न है। तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 से 100 तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स मीन नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने हैं, 100, और ये 180। इसका जो 1 डिवीज़न होगा वो फ़ारेनहाइट में 1.8 के बराबर होगा। तो आपने जो याद रखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है या सेल्सियस बराबर होता है फ़ारेनहाइट पे 1.8। यहाँ पर जो आपने याद रखना है कि सेंटीग्रेड स्केल का 1 डिवीज़न फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीज़न के बराबर होता है। ये दोनों की पॉइंट MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इन दोनों को याद रखना है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को अगर कंपेयर किया जाए तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, मतलब मिलते हैं आकर, उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि अगर उस वैल्यू को बताएं जिस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कोइंसाइड करते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास होती है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ हो और आपने कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट आपने मालूम करना हो, एक टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में कोई भी 32 जैसे कि, और आपने उसे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मालूम करना है कि यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे क्या होगा। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, जो आपने फाइंड आउट करना है उसको साइड पे रख लें। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मालूम करना है, = के इधर रखें, और उसका फार्मूला है 9/5। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, सेल्सियस टेम्परेचर में ऐड कर दें -32 को। और इसी तरह अगर आपने सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है तो आप 5/9 यहाँ पे लिखें और ब्रैकेट में लिखें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में से 32 को माइनस कर दें।
सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस किया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।